नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी कराना चाह रहे हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मैनुअल एसआईपी करूं या ऑटो पे एसआईपी करूं, तो कंप्लीट आज की वीडियो में डिस्कस करा जाएगा एंड कंप्लीट आपको बताया जाएगा कि कौन सी एसआईपी आप करोगे जिसमें फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस बनता हुआ भी आपको नजर आएगा और किसी भी तरीके का रिस्क भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखो, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में जब भी हम एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करने के लिए दो तरीके के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है हमारी एसआईपी हम ऑटो पे के माध्यम से करें, और दूसरा ऑप्शन होता है कि मैनुअल एसआईपी हम करें। अब ऑटो पे का मतलब तो ये होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक एसआईपी स्टार्ट करी और आपने फिक्स कर दिया कि भैया हर महीने की 5 तारीख को मेरी एसआईपी कट होगी। अब आपने ऑटो पे इनेबल करा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हर महीने की 5 तारीख आएगी तो उस दिन क्या होगा, आपके बैंक से ईसीएस लगेगा, और ईसीएस लगते के साथ ही क्या होगा, आपके बैंक से जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है वो कट होगी और आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जमा हो जाएगा। तो ऑटो पे इस तरीके से वर्क करता है, ऑटोमेटिक पैसा कटता है आपके बैंक से और म्यूचुअल फंड की एसआईपी है वो पे होती हुई जाती है। मैनुअल एसआईपी में क्या होता है, मैनुअल एसआईपी में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एसआईपी करी थी और वहां पे डेट सिलेक्ट करी थी कि भैया हर महीने की 5 तारीख को मैं खुद से मेरी एसआईपी पे करूंगा। अब मैनुअल एसआईपी में सबसे बड़ा आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ये बेनिफिट मिलता है कि इसमें जो ड्यू डेट होती है वो आपको मिलती है 5 दिन की। कैसे मिलती है, जैसे मान लीजिए आज आपने एसआईपी करी और आपने फिक्स कर लिया कि हर महीने की 5 तारीख को मैं मेरी एसआईपी पे करूंगा। अब यहाँ पे ड्यू डेट आपको शो होगी 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख। ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, जैसे ऑटो पे की बात करें तो उसमें तो एक फिक्स डेट है, फिक्स डेट को मार्केट चाहे नीचे हो मार्केट चाहे ऊपर हो, आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक बैंक से कट हो जाएगी। लेकिन मैनुअल एसआईपी में क्या होता है, हमको 5 दिन की ड्यू डेट मिलती है। हम 5 तारीख का मार्केट देखेंगे, अगर हमको लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, हम एसआईपी पे नहीं करेंगे। हम 6 तारीख का मार्केट देखेंगे, हमको लग रहा है मार्केट सही है आज का, तो हम एसआईपी पे नहीं करेंगे। 7 तारीख को मान लीजिए मार्केट आपको लग रहा है कि भैया मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम हमारी एसआईपी पे कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने पांचों के पांचों दिन देखे लेकिन मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो लास्ट वाला जो दिन है ना वो ऐसा दिन है, चाहे मार्केट नेगेटिव जाए चाहे मार्केट ऊपर जाए, वहां पे आपको आपकी एसआईपी पे करनी है। तो यहाँ पे क्या है, एडिशनल थोड़ा हमको बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो 5 दिन है 5 दिन में से अगर मान लीजिए 5 साल 10 साल 15 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो किसी महीने में कोई ना दिन ऐसा यहाँ पे अटकेगा जिस दिन मार्केट डाउन रहेगा, और डाउन मार्केट में आप निवेश करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपको लो एनवी प्राइस पे क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा एडिशनल हमको बेनिफिट मिल जाता है जो हमको ऑटो पे में बेनिफिट नहीं मिलता है। फायदा तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, कॉर्पस अगर फ्यूचर में ज्यादा क्रिएट करना चाह रहे हो तो मैनुअल एसआईपी सबसे बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे ड्यू डेट हमको 5 दिन की मिलती है। अब आप बोलोगे ड्यू डेट कहाँ पे शो होती है, तो जो आपका जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के जस्ट जहाँ पे आपको रिटर्न्स वगैरह सब शो होता है, जस्ट उसके ऊपर ही क्या होगा, आपको एक नोटिफिकेशन, एक पॉपअप शो होगा, वहां पे पे का ऑप्शन लिखा होगा और वहां पे कंप्लीट डेट लिखी होगी, जैसे कि मैंने आपको डेट बताई है, वहां पे क्लिक करके आप पे कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि सर इन दोनों में से अगर हम देखें, अगर फ्यूचर में किसी तरीके की स्कैम की बात करें, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है। देखो क्या होता है, मैनुअल एसआईपी में तो क्या होता है, हम खुद से हमारी एसआईपी पे करते हैं, हमारे बैंक की डिटेल वहां पे नहीं जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल सेफ माना जाता है। लेकिन ऑटो पे में क्या होता है, यहाँ पे बैंकिंग की सारी डिटेल होती है और ईसीएस कट होता है, ईसीएस जो लगता है हमारे बैंक अकाउंट से यहाँ पे पैसा कट होके हम म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जमा होता है। अब जितने भी आपने स्कैम देखे होंगे बैंक से रिलेटेड ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सेफ माना जाता है वो मैनुअल एसआईपी सेफ मानी जाती है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन और मैं आपको दूर कर देता हूँ, काफी निवेशकों का ये रहता है कि सर म्यूचुअल फंड में जो ऑटो पे से अगर हम एसआईपी करते हैं, मान लीजिए हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। मान लीजिए आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है और 5 तारीख की आपकी ड्यू डेट है, 5 तारीख को आपके बैंक में पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
बैंक तो अपना काम कर रहा है, बैंक की तरफ से तो ईसीएस लगा है, इस वजह से क्या होगा, बैंक अपना काम कर रहा है, इसलिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थी तो वो क्या करेगा, ईसीएस लगाएगा। ईसीएस जैसे ही हिट होगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैंक आपसे चार्ज लेगा। अब चार्ज क्या हो सकते हैं, सभी बैंक के अलग अलग चार्ज होते हैं। जो उसका मैक्सिमम चार्ज होता है वो 490 या 590 के आसपास का होता है। लेकिन मैनुअल एसआईपी में मान लीजिए आपकी जो ड्यू डेट है, इन सभी ड्यू डेट पे आपने एसआईपी पे नहीं करी, आप एसआईपी पे करना भूल गए, तो इस कंडीशन में यहाँ पे एएमसी किसी भी तरीके का कोई हमसे चार्ज नहीं लेती है। एएमसी चार्ज इसलिए नहीं ले, देखो ऑटो पे में भी एएमसी कोई चार्ज नहीं लेती है और मैनुअल एसआईपी में भी एएमसी कोई चार्ज नहीं लेती है, बिकॉज एम हमारे लिए क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, हम एएमसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे बैंक के लिए तो एक काम हो गया, हमने ऑटो पे इनेबल करा है, हमने हमारी एसआईपी पे करने का काम बैंक को दे दिया, इसलिए बैंक क्या करेगा, यहाँ पे आपसे चार्ज लेगा अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता है। और यहाँ पे तो बैंक का कोई लेना देना नहीं है, हम खुद से हमारी एसआईपी पे कर रहे हैं। अगर हम एसआईपी पे करना भूल गए तो एएमसी तो वैसे भी कोई चार्ज ले नहीं रही है, तो यहाँ पे मैनुअल एसआईपी बिल्कुल सही मानी जाएगी। किसी भी तरीके का ना तो कोई चार्ज देखने को मिल रहा है, ड्यू डेट यहाँ पे 5 दिन की देखने को मिल रही है, कभी भी हम पे कर सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी बैंकिंग डिटेल यहाँ पे हम दे नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ ये माना जाएगा। ऑटो पे में हमारी बैंक की डिटेल भी जा रही है, जितना भी स्कैम होता है वो बैंकिंग से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो ईसीएस हिट होगा, तो बैंक यहाँ पे हमसे चार्जेस भी लेगा। तो इन्वेस्टमेंट में भी अगर हमारे चार्जेस लग रहे हैं तो कतई मतलब नहीं है, इसलिए दोनों को मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया है। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट आपके लिए रहेगा। अगर मेरी माने तो मैनुअल एसआईपी सबसे बेस्ट मानी जाती है, हम खुद से मार्केट का एनालिसिस करके यहाँ पे टाइम देके खुद को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।